नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। रेवंत रेड्डी की बीआरएस पर तनकीद। कहा सोशल मीडिया के ज़रिए इक़्तिदार हासिल करने के ख्वाब छोड़ दे वरना चंचलगुड़ा जेल भेजा जाएगा। गरीबों के वादे पूरे करने के लिए पैसे नहीं, लेकिन मूसी प्रोजेक्ट पर 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। केटीआर की रेवंत रेड्डी पर तनकीद। नरसिंह आनंद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर से सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की शिकायत। गिरफ्तारी की दरख्वास्त। रेवंत रेड्डी 6 अक्टूबर को दिल्ली का करेंगे दौरा और मरकजी हुकूमत को सैलाब के नुकसानात की रिपोर्ट करेंगे पेश। पैगम्बर इस्लाम की शान में गुस्ताखी करने वालों को ताहयात जेल की सज़ा ज़रूरी। मौलाना जाफ़र पाशा का हुकूमत से मुतालबा। गरीबों के मकानात गिराने से पहले अपने साथियों के घर मुनहदिम करे। केटीआर का रेवंत रेड्डी को चैलेंज। गुस्ताखे रसूल यती नरसिंह आनंद के खिलाफ हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में एहतजाज। गिरफ्तारी का मुतालबा। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सोशल मीडिया के ज़रिए बीआरएस पार्टी की हिकमत अमली पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी सोशल मीडिया को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करके दोबारा इख्तिदार में आने की कोशिश कर रही है। ताहम रेवंत रेड्डी ने कहा कि ऐसा करने की कोशिश की गई तो वे इख्तिदार में नहीं आएंगे बल्कि चिरलापल्ली जेल जाएंगे। ఈ రోజు మన మీద దుమ్మెత్తిపోయాలని అధికారం కోల్పోయినోళ్ళు విచక్షణారహితంగా ఎట్లా బట్టి అట్లా మాట్లాడి సోషల్ మీడియాతోనే అధికారంలోకి వస్తాం అనుకుంటూ సోషల్ మీడియాతోనే అధికారంకు రారు కానీ చెర్లపల్లికి అయితే పోతారు. నేను గ్యారెంటీగా చెప్తున్నా. సోషల్ మీడియాతోనే అధికారంలోకి వస్తామని కలలుగా అంటున్నాడు ఆయన. నువ్వు సోషల్ మీడియాతోనే అధికారంలో రావు కానీ చిల్లర పనులు చేస్తే మాత్రం చెల్లపరులో చిప్పకూడు తింటావని నేను చెప్తూ మనందరం కలిసికట్టుగా కాకా స్ఫూర్తితో తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేద్దామని తెలియజేస్తూ మీ అందరి దగ్గర సెలవు తీసుకుంటున్నాను। बीआरएस पार्टी के वर्किंग सदर केटीआर ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर सख्त तनकीद करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि वो दिल्ली में आला क़ियादत को खुश करने के लिए मूसी प्रोजेक्ट कर रहे हैं। केटीआर ने कहा कि रेवंत रेड्डी गरीबों से किए गए वादों के लिए पैसे ना होने का दावा करते हैं, लेकिन मूसी प्रोजेक्ट पर 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी कर रहे हैं। మూసీని సుందరీకరిస్తా 1,50,000 కోట్లు ఖర్చు పెడతా అంటున్నాడు ముఖ్యమంత్రికి ఒక ఆడపిల్ల లగ్గమైతే తులం బంగారం ఇచ్చేందుకు పైసలు లేవట. మీకు కోడలి పిల్లలకి ఇస్తాన్న పైసలు నెలకు 2,500 లేవట. ముసలిలకు పెన్షన్ పెంచేందుకు పైసలు లేవట. రైతులకు రైతు బంధు ఖాతాలో ఇచ్చేందుకు పైసలు లేవట. రుణమాఫీ చేసేందుకు పైసలు లేవట. వీటికి పైసలు లేవట. వీటికి మాత్రం పేదోళ్ళకి ఇచ్చే కాడికి మాత్రం పైసలు లేవు. కానీ 1,50,000 కోట్లు మాత్రం మూసీలో మాత్రం పోస్తున్నట. ఏమిటికి ఎరికేనా? ఇప్పుడు రైతు బంధు ఇచ్చిండు అనుకో, మీరు ఏమైనా కమిషన్ ఇస్తారా? ఆయనకి ఇయ్యరు కదా. పోనీ మీరు పెన్షన్ ఇచ్చిండు అనుకో, మీకు కమిషన్ ఇస్తారా? మీరు ఏమైనా ముఖ్యమంత్రికి ఇయ్యరు. తులం బంగారం ఇచ్చినావు అనుకో, నువ్వేమైనా ఇస్తావు వాళ్ళకెళ్ళి? ఇయ్యవు. అదే మూసీలో 1,50,000 కోట్లు వచ్చిండు అనుకో, ఒక 25,000-30,000 కోట్లు మంచిగా దొబ్బాలే, ఢిల్లీకి మూటలు పంపాలి. ఒక గందుకు ఇలా మూసి పథకం పెట్టింది। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने गुस्ताखे रसूल यती नरसिंह आनंद की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद से मुलाकात की और एक याददाश्त पेश की। सदर मजलिस के हमरा इस मौके पर मजलिस के अरकान असम्बली भी मौजूद थे। याददाश्त में नरसिंह आनंद के नफरत अंगेज़ और तौहीन आमेज़ बयानात पर क़ानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया गया, जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ गुस्ताखी की है। मीडिया से बात करते हुए सदर मजलिस ने कहा कि इस शख्स को बीजेपी की हिमायत हासिल है। उन्होंने कहा कि ऐसी हरकतें अमन व अमान को ख़राब कर सकती है। उन्होंने ज़ोर दिया कि फ़ौरी नरसिंह आनंद को गिरफ़्तार किया जाए और इसे जेल भेजा जाए ताकि माहौल पुरअमन बरकरार रह सके। जमायम पार्टी की तरफ से हमारे पार्टी के MLAs, MLCs और मैं ख़ुद कमिश्नर पुलिस हैदराबाद जनाब CV आनंद साहब से हम मुलाकात किए और उनसे हम एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दिए, जिसमें हम कमिश्नर पुलिस हैदराबाद से ये डिमांड करे हैं कि एक यती नरसिंह आनंद है जो दासना गाज़ियाबाद के टेम्पल के
प्रीस्ट भी हैं, वहाँ पे रहते भी हैं। उन्होंने अपने एक वीडियो में, एक स्पीच में, उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बकवास और अनाप शनाप और डिरोगेटरी और ऑब्नॉक्शियस लैंग्वेज और हाईली कंडेमनेबल अल्फाज का इस्तेमाल किया प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। उसमें मैं पूरा पढ़ के सुनाना मैं ज़रूरी नहीं समझता हूँ, मगर जो गंदगी और बेहूदगी की किस्म की जो बातें उन्होंने की है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं हिंदुओं से अपील करता हूँ कि दशहरा के दिन आप जो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एफिजी बनाकर आप उसको बंद करिए। उसमें और दूसरे 4-5 चीज़ें भी हैं जो मैं नहीं समझता कि दोहरा सकता हूँ मैं यहाँ पर, मगर हम अपने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में लिख कर दिए, इसलिए लिख कर दिए ताकि जो उनका कंटेंट है स्पीच का वो पुलिस को मालूम हो सके। आप लोग जानते हैं कि ये यति नरसिंह आनंद इससे पहले भी हेट स्पीच में अरेस्ट हुए, जेल को गए, और उनका एक बेल का कंडीशन ये भी है कि वो दोबारा इस तरह की बकवास नहीं करेंगे। तो हमारा फर्स्ट डिमांड ये है कि उनकी बेल को कैंसिल किया जाए। सिर्फ केस रजिस्टर नहीं होना चाहिए बल्कि उनको अरेस्ट होना चाहिए। और हम लोग हमारे रिप्रेजेंटेशन में सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट का कोटेशन भी दिए जो सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिवीज़न बेंच ने सिविल नंबर 943/2021 में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सो मोटो एक्शन लेना जब कभी कोई हेट स्पीच देता। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि any hesitation to act in accordance with this direction will be viewed as contempt of this court and appropriate action will be taken against the erring officers। तो हम ये जजमेंट का भी हवाला कमिश्नर पुलिस हैदराबाद को दिए। हम उम्मीद करते हैं कि इमीडिएटली एक्शन लिया जाएगा, और हम सीपी से हमारे रिप्रेजेंटेशन पर कमिश्नर पुलिस ने हैदराबाद साइबर सेल के सीनियर मोस्ट ऑफिसर को ये ऑर्डर्स दिया है कि साइबर सेल में उसका केस रजिस्टर करे। और हम उनसे ये भी रिक्वेस्ट की है कि जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये जो बकवास और बेहूदगी और जो गंदगी की ज़बान इस शख्स ने इस्तेमाल की है हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़, उसको हटाया जाए। तो उन्होंने कहा कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी वहाँ पर जो उनका प्रोसीजर है उसके तहत उनको बताएंगे, चाहे वो यूट्यूब हो, जो भी फेसबुक हो, जो भी सोशल मीडिया हो, ताकि हम ये नहीं चाहते कि इनकी ये गंदगी के अल्फाज लोग सुनकर उनको एक ज़हनी और क़ल्बी तकलीफ़ भी हो रही है। और तो हम उम्मीद करते कि वो भी होगा। और तीसरा, हम आवाम से अपील कर रहे हैं कि आप पुरअमन रहिए, क़ानून को अपने हाथ में मत लीजिए। यकीनन हर मुसलमान के कोई दिली तकलीफ़ और हमारे जज्बात को ठेस पहुंची है, और हम बार बार सबसे कह रहे हैं कि आप क्रिटिसाइज़ हमको कर सकते आप, मगर आप इस तरह की ज़बान हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस्तेमाल करना गलत बात है, बिल्कुल नाज़ेबा है, नाक़ाबिल क़बूल है। इसलिए कि इस्लाम का जो दिल है वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो ये एक मंसूबाबंद तरीक़े से ये शख्स इस तरह की बातें कर रहा है, और मुझे पूरा यकीन है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का पूरा इनको आशीर्वाद हासिल है, इसीलिए वो इस तरह की बकवास बक रहे हैं। बीजेपी इनका साथ दे रही है, और अगर कल कोई लखनऊ में योगी आदित्यनाथ या फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी का अगर कोई एफिजी जलाने की बात करता है तो उस पर फ़ौरन उसके घर पे पुलिस चली जाती, और अगर कोई एफिजी लेके आता तो पुलिस उसको अरेस्ट करती और बुलडोज़र भी इस्तेमाल होता। अमीर मिलत इस्लामिया तेलंगाना व आंध्र प्रदेश मौलाना हुसैनुद्दीन सानी आकिल जाफ़र पाशा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी के बयानात की सख्त मज़म्मत की। उन्होंने गुस्ताख़ रसूल यति नरसिंह आनंद की जानिब से किए गए गुस्ताखी के ख़िलाफ़ इसे फ़ौरी गिरफ़्तार करने का हुकूमत से मुतालबा किया। मौलाना जाफ़र पाशा ने हुकूमत से मुतालबा किया कि ऐसे गुस्ताखों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए और इन्हें ताहयात क़ैद की सज़ा दी जाए। मौलाना जाफ़र पाशा ने मुसलमानों से भी पुरअमन और जमहूरी तरीक़े से एहतजाज करने की अपील की।
वज़ीर आला रेवंत रेड्डी 6 अक्टूबर को दिल्ली का दौरा करेंगे ताकि रियासत में हालिया सैलाब के नुकसानात के बारे में मरकज़ी हुकूमत को एक जामे रिपोर्ट पेश की जा सके। सितंबर में शदीद बारिशों से तेलंगाना में 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान हुआ, लेकिन मरकज़ी हुकूमत ने सिर्फ 416.80 करोड़ रुपए की मदद फराहम की, जिसे रियासत नाकाफ़ी समझती है। दौरे के दौरान रेवंत रेड्डी रियासती वज़राए दाखिला के इजलास में भी शिरकत करेंगे और कांग्रेस के सीनियर रहनुमाओं से मुलाकात करके मुख्तलिफ उमूर पर तबादिले ख्याल करेंगे। क़ब्ल मरकज़ी टीम ने तेलंगाना का दौरा करते हुए नुकसानात का जायज़ा लिया था। मरकज़ ने आंध्र और तेलंगाना के लिए फौरी रिलीफ के तौर पर 3,300 करोड़ रुपए फराहम किए थे, जबकि नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फंड के तहत 14 रियासतों को 5,858 करोड़ रुपए जारी किए गए, जिनमें तेलंगाना को सिर्फ 4,016.80 करोड़ रुपए मिले। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर दशहरे की तातीलात के बायस शदीद हुजूम देखा गया, क्योंकि लोग छुट्टियां मनाने अपने आबाई इलाकों को जा रहे हैं। रेलवे हुकाम ने मुसाफिरों को पेशगी रिजर्वेशन की हिदायत दी है ताकि गैर ज़रूरी हुजूम से बचा जा सके। गुस्ताख रसूल यती नरसिंह आनंद के ख़िलाफ़ पूरे आलम के मुसलमानों में शदीद गम और गुस्से की लहर है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ मुकामात पर एहतजाज भी किया जा रहा है। इसी तरह आज हैदराबाद के उलमा के वफ्द ने चार मीनार के दामन में धरना दिया और मलून यती नरसिंह आनंद के ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया। नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम नाज़रीन किराम, इस वक्त हम चार मीनार के दामन में हैं। पूरी दुनिया के सारे मुसलमान इस वक्त बहुत ज़्यादा अफसोस के मरहले से गुज़र रहे हैं, गुस्से के मरहले से गुज़र रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान में मुसलसल रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेअदबियों का सिलसिला चलता जा रहा है और ये सिलसिला थम नहीं रहा है। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, पूरी दुनिया के सारे मुसलमान अपने आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से, अपने नबी से, अपने रसूल से, अपने माँ बाप से बढ़कर, अपनी औलाद से बढ़कर, अपनी बीवी बच्चों से बढ़कर, पूरी दुनिया की सारे इंसानों से बढ़कर अगर किसी से मुसलमान प्यार करते हैं, अदब करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा जिससे मोहब्बत करते हैं, वो हस्ती हमारे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हस्ती मुबारक है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेअदबी न मुसलमानों ने कभी बर्दाश्त की है, न मुसलमान कभी बर्दाश्त कर सकते हैं। आज चार मीनार के दामन में हमारे जमा होने का मकसद यही है कि हम अपने गुस्से का इजहार करें और हुकूमत को इस बात की तरफ तवज्जो दिलाएं कि ये जो मुसलसल सिलसिला हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेअदबी का चल रहा है, फ़ौरन इस पर कोई इक़दाम करें, ये सिलसिले को जल्द से जल्द रोकने की कोशिश करें, चूँकि मुसलमान इसको हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका हम तमाम के लिए अपनी जानों से बढ़कर ज़्यादा अज़ीज़ है। हमारा कलमा जो है, हमारे ईमान की जो बुनियाद है, उसमें ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी शामिल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हमारे पास दुनिया की सबसे ज़्यादा रेस्पेक्टेबल कोई हस्ती है तो हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है। माजी क़रीब में जो बेअदबी हुई, जिसने बेअदबी की, हमारी गुजारिश हुकूमत से यही है कि हम पीसफुल अंदाज में इस वक्त हाजिर हैं कि जल्द से जल्द जिस बदबख्त ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेअदबी की है उसको फ़ौरन गिरफ़्तार किया जाए। ये एक हैदराबाद नहीं, इस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमान बेचैन हैं। फ़ौरन हुकूमत से हम गुजारिश करते हैं कि इस पर एक्शन लें और इसको कैफर किरदार तक पहुँचाएँ। हम जल्द से जल्द उसके लिए सख्त सज़ा का मुतालबा करते हैं। इस वक्त हमारे दरमियान हैदराबाद के इंतहाई मुअज़्ज़ज़ आलिम दीन मौलाना डॉक्टर सैयद शाह खलीलुल्लाह बशीर उवैस बुखारी साहब मौजूद हैं। हमारे दरमियान हैदराबाद के एक और मुअज़्ज़ज़ मशाइख़ हज़रत मौलाना सैयद शाह काशिफ़ पाशा साहब बंदा नवाज़ी मौजूद हैं। उसके साथ साथ हज़रत मौलाना सैयद खालिद मुहियुद्दीन साहब क़ादरी भी इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं। इन हज़रात से भी इंशाअल्लाह ताला उनकी गुजारिशात, उनकी कंप्लेंट इंशाअल्लाह आप तक पहुँचेगी। बस मुतालबा यही है कि उस बदबख्त पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए और उसको कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, जैसे कि दौर हाजिर में मुसलमान हिंदुस्तान से लेकर फ़लस्तीन तक बहुत से मामलात से इस वक्त गुज़र रहे हैं। इनफरादियत के मामलात भी हैं, इज्तिमाइयत के मामलात भी हैं, बहुत से मसाइल और मुसीबतों से इस वक्त गुज़र रहे हैं। लेकिन ये तमाम मसाइल इनफरादी हों या इज्तिमाई हों,
ये तमाम मसाइल और तमाम मुसीबतें बहुत छोटी चीज़ हैं। हमारे लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है वो इज़्ज़त मोहम्मद रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हम अपने नबी की इज़्ज़त के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं। हमारा जीना मरना हमारे नबी की मोहब्बत है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया है कि मेरा महबूब मोमिनीन के लिए उनकी जानों से ज़्यादा करीब है, उनकी जानों से ज़्यादा अजीज़ है। और यकीनन जो ईमान वाला होगा उसके लिए इज़्ज़त मुस्तफ़ा से बढ़ के दुनिया में कुछ भी नहीं है। और बड़े गम और गुस्से का माहौल इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों में पाया जा रहा है कि जो गुस्ताखी बार बार किसी न किसी बदबख्त की ज़ुबान से ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखियों का सिलसिला जारी है, ये हरगिज़ भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, कभी भी हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ये जो बदबख्त गुस्ताख हैं ये न सिर्फ हमारे दुश्मन हैं बल्कि ये हिंदुस्तान के अमन के भी दुश्मन है, हिंदुस्तान के सुकून के भी दुश्मन है, हिंदुस्तान की सालिमियत के भी दुश्मन है। ये वो दहशतगर्द, ये वो टेररिस्ट है जो हिंदुस्तान के अंदर रह के दहशतगर्दी मचा रहे हैं। बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर ने तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से कहा कि वह गरीबों के मकानात गिराने से पहले अपने और अपने पार्टी के अरकान के मकानात मुनहदिम करें। केटीआर ने रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया कि वो पहले अपने भाई तिरुपति रेड्डी का दुर्गम चेरू में वाक़ घर और अपना ज़ाती मकान गिरा कर दिखाएँ। केटीआर ने कहा कि गरीबों के मकानात को मुनहदिम करके इनकी ज़िंदगियों को तबाह ना किया जाए। ఇంకొక మాట అంటున్నా ముఖ్యమంత్రి గారు, మాట్లాడితే పేరు తీసుకుంటా కూలగొడతా అంటున్నావు, నీ ఇష్టం, మాకు అభ్యంతరం లేదు. కానీ దయచేసి నేను ఒక విజ్ఞప్తి ముఖ్యమంత్రి గారికి చేసేది, రేవంత్ రెడ్డి నీ కళ్ళు చల్లబడతాయి అనుకుంటే మా దగ్గర ఉన్న బిల్డింగ్లకు వాటికో వీటికో కులగొట్టినాకన్నా నువ్వు శాంతిస్తావు అనుకుంటే బరాబర్ కులగొట్టు. కానీ ఆడికి బంద్ చేయి, ఆడికి కులగొట్టుడు బంద్ చేయి, పేదోళ్ళ కడుపుల కొట్టుడు బంద్ చేయి. మా ఇల్లు కులగొడితే నీ కడుపు చల్లబడుతుంది అనుకుంటే మా ఈ కులగొట్టు, ఆడికి ఆపేయి. పేదవాళ్ళకి మాత్రం కులగొట్టుడు దయచేసి ముట్టుకోకు. ఎందుకంటే ఇవాళ బాధ అనిపిస్తున్నది. ఓదికేమో రైతుల గోస ఇక్కడ ఇట్లున్నది ఊళ్ళల్లో. హైదరాబాద్ పోతేనేమో ఆ మూసికాడికి పోతే పాపం 30 ఏళ్ళు 40 ఏళ్ళు 50 ఏళ్ళకేంచి వాళ్ళని ఇవాళ ఆక్రమణదారులు అంటాడు ఒకడు, కబ్జాదారులు అంటాడు ఒకడు. అరే నువ్వే ఇచ్చినావు కదా రాబోయ్, నువ్వే కాగితాలు ఇస్తువి, నువ్వే వాళ్ళకి రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తువి, నువ్వే బిల్డింగ్ పర్మిషన్ ఇస్తువి, నువ్వే 40-50 ఏళ్ళకెళ్ళి వాళ్ళతోని గర్పట్టి కట్టించుకోబడుతుంది, 40-50 ఏళ్ళకెళ్ళి మున్సిపల్ నీళ్ళ పన్ను కట్టించుకోబడుతుంది. అన్ని పైసలు ఇన్ని రోజులు దొబ్బి తిన్నదేమో గవర్నమెంట్, ఇప్పుడేమో వాళ్ళు పేదవాళ్ళందరినీ పట్టుకొని ఇగో వీళ్ళు గరీబ్ గాళ్ళు, వీళ్ళకి ఏ దిక్కు లేదు, బుల్డోజర్ పంపిస్తా, కూలగొడతా, వీళ్ళు కబ్జాకోరులు, అది ఇదని మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. నేను అడుగుతా ఉన్నా రేవంత్ రెడ్డి, మోదాలు నిజంగానే నీకు చిత్తశుద్ధి ఉంటే రెడ్డికుంటలో, కొడంగల్లోని రెడ్డికుంటలో ఎక్కడనైతే నీ సొంత ఇల్లుందో అది కూడా కుంటలనే ఉంది, దమ్ముంటే దాన్ని గూలగొట్టి పేదవాళ్ళ మీదకి రా అని చెప్పి నేను సవాల్ చేస్తా ఉన్నా. మీ అన్నగాడు తిరుపతి రెడ్డి, ఆయన ఇల్లు దుర్గం చెరువు FPL ఉంది, మూలాలు దాన్ని గూలగొట్టు, దమ్ముంటే గివ్వి గూలగొట్టు. నీకు అంతా ఇంకా కడుపు మంట చల్లారకపోతే మాకేమన్నా ఉంటే మాయి కూడా గూలగొట్టు, కానీ పేదవాళ్ళ ఇళ్ళ మీదకి పోకు అనే మాట నేను ఆయనకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. फलकनुमा पुलिस स्टेशन में गुस्ताख रसूल यती नरसिंह आनंद के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई। अबू बकर सिद्दीक एजुकेशनल सोसाइटी की जानिब से ये शिकायत दर्ज करवाई गई। इस मौके पर मुकामी नौजवानों ने पुलिस से दरख्वास्त की कि नरसिंह आनंद के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई की जाए। नौजवानों ने कहा कि इस किस्म के बयानात से पूरे मुल्क में मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँची है और इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। पुलिस ने इस मामले में शिकायत वसूल करके कानूनी कार्रवाई करने का तयक़ुन दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज फलकनुमा ACP साहब के पास फारूक नगर अबू बकर सिद्दीक एजुकेशनल सोसाइटी की जानिब से एक सामी नरसिंह आनंद सरस्वती के नाम से कंप्लेंट करे, जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हमारे हुजूर आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते जा रहा हूँ, बार बार मुसलमानों की आस्था को ठेस पहुंचा रहा और मुसलमानों के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हर बार गुस्ताखी कर रहा, जिसके बदले में हम उसके खिलाफ एक कंप्लेंट दायर करें और हमारा मुतालिबा है कि उसको हैदराबाद तेलंगाना हुकूमत उसके ऊपर केस रजिस्टर करके उसको लेके आके सख्त से सख्त सजा दे। हमारी पुलिस से गुजारिश है हमारी कंप्लेंट के ऊपर एक्शन लिया जाए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज एक कंप्लेंट दिए है फलकनुमा PS में, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंप्लेंट को एक्सेप्ट भी किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो नरसिंह आनंद जो स्वामी है
जो बार बार जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहा है, इस वजह से हम सब जो है ना नौजवान इकट्ठा हुए हमारी बस्ती के, अल्हम्दुलिल्लाह आए फारूक नगर से आकर हम लोग फरजुमा पीएस को कंप्लेंट दिए। अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लेंट देकर हम अभी अभी बाहर निकले और ये एक्नॉलेजमेंट की कॉपी है, ये एक्नॉलेजमेंट हम दिए अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह इसके ऊपर जो है ना हमारे एसीपी साहब तवक्कुल दिए कि इस पे हम काम करेंगे इंशाल्लाह, और ऑलरेडी इसके ऊपर कई कंप्लेंट्स है अल्हम्दुलिल्लाह। हर पीएस में एक कंप्लेंट हो रहा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हुकूमत से कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन ले और इसके खिलाफ जो भी कार्रवाई हो सकती है वो करे। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर ज़िले में सिक्योरिटी फोर्सेस और नक्सलाइट्स के दरमियान जुमा को होने वाले तसादुम में कम से कम 31 नक्सलाइट्स मारे गए। ये इनकाउंटर नारायणपुर और दंतेवाड़ा की सरहद अबुझमात के जंगलात में उस वक्त हुआ जब सिक्योरिटी फोर्सेस नक्सल मुखालिफ ऑपरेशन पर थे। पुलिस के मुताबिक इनकाउंटर जारी है। अबुझमात का जंगल का इलाका नक्सलाइट्स के लिए महफूज पनाहगाह माना जाता है और ये नक्सलाइट्स के सरगर्मियों का भी मरकज़ है। हैदराबाद के पुराने शहर के कंदीकल गेट के इलाके में वाक़ मस्जिद जिलानी शरीफ में एक शरपसंद शख्स ने कुरान मजीद को चुराकर इसे बेचने की कोशिश की। मुकामी अफराद ने मुलजिम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम का नाम यादगिरी बताया गया है और वो नशे में था। इस सिलसिले में मजलिसी कॉरपोरेटर फ़हद बिन अब्दाद ने मीडिया को तफसीलात बताई। उन्होंने कहा कि यह वाक़या एक साजिश का हिस्सा भी हो सकता है। उन्होंने पुलिस से मुतालबा किया कि इस वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात की जाए। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी। आज बरोज़ जुमा 5:40 के टाइम पे मस्जिद जिलानी शरीफ कंडीकल गेट के सदर साहब जनाब अनवर साहब का मुझे कॉल आया कि मस्जिद के अंदर एक यादगिरी नाम का आदमी घुसकर मस्जिद के कुरान शरीफ एक थैले में भरकर लेकर जाकर स्क्रैप की दुकान पर बेच रहा है। तो जैसे ही अनवर साहब को इत्तला मिली, उन्होंने मुझे इत्तला दी और बस्ती के कुछ नौजवान बच्चे उस स्क्रैप की दुकान से पकड़कर उसको वापस लेकर गए मस्जिद में, और उसके हाथ में जो कुरान शरीफ वगैरह थे और थैले थे जो मस्जिद से लेकर जा रहा था, उनको वापस लिए और रखे। जैसे ही मुझे इत्तला मिली, मैंने नक़ीब मिल्लत बारिश रसदुद्दीन अवैसी साहब को इत्तला दी। नक़ीब मिल्लत बारिश रसदुद्दीन अवैसी साहब ने मुझे डायरेक्टली स्पॉट पे भिजाया। मैं स्पॉट पर आकर CI छतरी नाका को वहाँ पर मदऊ किया। वो बोलने के 10 मिनट के अंदर CI छतरी नाका गाड़ी लेकर वहाँ पर पहुँच गए। यादगिरी को अरेस्ट किया गया। बताया ये जा रहा है कि वो कचरा चुनने वाला है और नशे की हालत में ज़्यादातर रहता है। मैं इसके पीछे उसका मंसूबा क्या था वो हमें नहीं पता, लेकिन नक़ीब मिल्लत बारिश रसदुद्दीन अवैसी साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर, उन्होंने DCP साउथ जोन से बात की और कहा कि इसके पीछे इसका मोटिव क्या था, ये क्या नशे में था, ये इसका हरकत क्या थी, इसके पीछे कौन लोग हैं। CI छतरी नाका को इन्वेस्टिगेशन कर निकालने के लिए कहा गया। CI छतरी नाका ने कंप्लेन लेकर इंशाल्लाह अगले आधे घंटे के अंदर FIR उस पर दर्ज होगी, और ये कहा गया, ये तय खून किया गया कि कल सुबह इंशाल्लाह 10 बजे से पहले उसको रिमांड भी कर दिया जाएगा। बस्ती के कंडीकल गेट के सारे बड़े लोग, यहाँ के लोग भी मौजूद थे, नौजवान भी मौजूद थे। मैं सबका शुक्रिया अदा करूँगा पीस मेंटेन करने के लिए, और इंस्पेक्टर छतरी नाका से फिर से मीडिया के ज़रिए गुजारिश करूंगा कि उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और नक़ीब मिल्लत बारिश रसदुद्दीन अवैसी साहब, हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब, जनाब समद बिन अब्दाद साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने इस केस में पुलिस के आला अहदेदारों से बात की, और यहाँ पर जितने भी लोग हमारे साथ आए उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। शुक्रिया। मुधोल के बीजेपी रुकन असम्बली पी रामाराव पटेल ने कहा कि सरकारी इमदादी कीमत हासिल करने के लिए किसान तबका भैंसा और कोबेर में सोया खरीदी मराकज़ से फ़ायदा हासिल करें, क्योंकि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी के ज़रिए एहतमाम भैंसा मंडल के मौज़े माटे गाँव और कोबेर मंडल मुस्तक़र के ज़राई मार्केट के तहत सोया की खरीदी मराकज़ का इफ्तिताह अंजाम दिया गया है, जहाँ किसानों से 4,892 रुपये फ़ी कुंटल सोया खरीदी की जा रही है।
इस मौके पर PACS चेयरमैन देविंदर रेड्डी, मार्कफीड डायरेक्टर गंगा चरण और महकमे ज़राअत ADA वीना व दीगर शरीक थे। गुस्ताख रसूल यती नरसिंह आनंद के खिलाफ जहीराबाद पुलिस में मजलिस की जानिब से शिकायत दर्ज करवाई गई। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और रुकन असम्बली कारवान व ज़िला संगारेड्डी इंचार्ज कौसर मोहिउद्दीन की हिदायत पर जहीराबाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहम्मद अत्तर अहमद ने अपने जमात के ज़िम्मेदारान के हमरा पुलिस स्टेशन पहुंचकर DSP राम मोहन रेड्डी से मुलाकात करते हुए एक तहरीरी याददाश्त पेश की और मुतालबा किया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करने वाले यती नरसिंह आनंद सरस्वती पर केस दर्ज करके इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और इसे गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने कहा कि ये शख्स ने हुजूर की शान में नाज़िबा अल्फाज इस्तेमाल करते हुए उशाक़ाना रसूल की दिल आज़ारी की और भारत के माहौल को ख़राब करने की कोशिश की। इससे मुसलमानों में शदीद गम व गुस्से की लहर है। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत से भी मुतालबा किया कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करें ताकि आने वाले दिनों में फिर कोई ऐसी हिमाकत ना करें। इस मौके पर रुकन शुरा मोहिउद्दीन गौरी, साबिक़ा नायब सदर नशीन बल्दिया अज़मत पाशा, शरीक मोतमद शेख इलियास और मुख्तलिफ़ वार्डों के सदूर अब्दुल रहीम और मोहम्मद फयाज़ के अलावा दीगर मौजूद थे। आज जहीराबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जहीराबाद यूनिट की जानिब से DSP जहीराबाद को एक मेमोरेंडम दिया गया और एक अपील की गई कि 29 सितंबर को जो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया है नरसिंह सरस्वती, तो उसके ऊपर स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाए ताकि आने वाले दिनों में भारत देश का जो माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है वो ना हो सके। और हर दिन मुसलमानों के ताल्लुक़ से जो गलत बावर किया जा रहा है और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जिस तरीके से गुस्ताखियाँ की जा रही हैं कि भारत देश में दशहरे के तौर पे रावण का नहीं बल्कि नौज़ बिल्ला हुज़ूर का पुतला नज़रातिश किया जाए। ऐसी जो नाजिबा बयानात है इसको हुकूमत खाते में लाते हुए सख्त से सख्त एक्शन ले ताकि आने वाले दिनों में फिर कोई इस तरीके की जुर्रत ना करे। शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ डिप्टी एजुकेशन के दफ्तरों में रिश्वतखोरी का बाजार गर्म है। ज़राए के मुताबिक पुराने शहर के डिप्टी DOs के दफ्तरों में रिश्वतखोरी के बगैर कोई काम अंजाम नहीं दिया जा रहा है। बहादुरपुरा, चार मीनार, बल्लागुड़ा, सईदाबाद और दीगर मंडलों में रिश्वतखोरी का बाजार गर्म है। ये डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर्स तालीम पर तवज्जो देने के बजाय गैर समाजी सरगर्मियों पर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को चाहिए कि फ़ौरी जानिब तवज्जो दें और ज़िला कलेक्टर हैदराबाद को भी चाहिए कि वो पुराने शहर के डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर्स के दफ्तरों का अचानक मुआयना करें और रिश्वतखोरी और गैर समाजी सरगर्मियों में मुलविस मुलाजिमीन पर सख्त कार्रवाई करें। अब देखना ये होगा कि आला अहदेदार क्या कार्रवाई कर पाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बेहतर बताएगा। शहर हैदराबाद के इलाके झिर्रे के मुकामी अफराद ने गुस्ताख रसूल यती नरसिंह आनंद के ख़िलाफ़ शदीद एहतजाज किया। मुकामी अफराद ने एक रैली निकालते हुए टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई और इस मलून के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि ऐसे बयानात मुसलमानों के जज्बात को मजरू करने के साथ माशरती हम आहंगी को भी नुकसान पहुँचाते हैं। पुलिस ने शिकायत वसूल करके कानूनी कार्रवाई करने का तयक़ुन दिया। कल शाम नरसिंह आनंद जो यूपी में होता, जो कुत्ता जलील है, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ वाहियत बात बोली है जो हम अपनी ज़बान पे भी नहीं ला सकती। और ये पहली बार नहीं है उसका, ये दूसरी या तीसरी बार है। तो हम बस्ती के तमाम लोग, बुज़ुर्ग, नौजवान, बच्चे सब मिल के हम प्रोटेस्ट किए हैं कि हमारा एक ही डिमांड है कि उसको ऊपर केस FIR करना और अरेस्ट करना और फांसी देना। हम उम्मीद करते हैं तेलंगाना पुलिस से कि हमको इंसाफ मिलेगा। जैसे राजा सिंह को अरेस्ट करके PTAD लगाए दे, इसको PTAD नहीं लगाना है। हमारी डिमांड ये है कि इसको फांसी दो, क्योंकि ये पहली बार नहीं है, हमेशा बोल रहा। और योगी आदित्यनाथ जो एक फेलियर CM है वहाँ का, जो छोटी छोटी बात तो मुसलमान के घरों पे बुलडोजर चलाता, उसको ये नहीं दिखा कि नरसिंह आनंद जो एक मज़हब के को टारगेट कर रहा है, इन्हें बार बार हमारी आस्था को ठेस पहुंचा रहा है।
मैं योगी आदित्यनाथ से भी कहना चाहता हूं कि आप फौरन इस्तीफा दें। इस वजह से दें कि आप वहां की गवर्नमेंट नहीं चला सकते और आप में वो काबिलियत नहीं है। मैं तेलंगाना गवर्नमेंट से फिर एक बार अपील करता हूं कि उसको फौरन अरेस्ट करना। अगर इसको अरेस्ट नहीं करेंगे, ये छोटा है, इससे बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे, हर जगह प्रोटेस्ट करेंगे। हमको जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, हम जब तक प्रोटेस्ट करेंगे। वी वांट जस्टिस, हमको जस्टिस चाहिए और इसको अरेस्ट करना। हमारे टपाजबूतरा DI साहब ने हमको तौकुन दिया है कि हम उसको फौरन अरेस्ट करेंगे और इसके ऊपर केस बुक करेंगे और उसको हम यहाँ लाएंगे बोल के बोल रहे। तो हम अब उम्मीद करते हैं कि DI साहब जैसा बोले वैसा करे तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करेंगे तो फिर से हमको ये कुछ भी नहीं है, ये टेलर है, उससे बड़ा मैं प्रोटेस्ट करूँगा, चाहे हमारी जान जाए, हमारी औलाद की जान जाए। हम हमारे नबी की शान में गुस्ताखी। निज़ामाबाद के बोधन के बड्डेपल्ली गांव में एक ही ख़ानदान के 3 अफराद ने खुदकुशी कर ली। हरीश नामी शख्स ने ऑनलाइन सट्टाबाजी पर तकरीबन 20 लाख रुपए हार गया। इस सट्टाबाजी की लानत के नतीजे में इसके अरकान ख़ानदान को अपना खेत भी फ़रोख्त करना पड़ा और माली परेशानियों की वजह से बाप 53 साला सुरेश, 45 साला माँ हिमालता और 22 साला बेटे सुरेश ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। रेवंत रेड्डी की BRS पर तनकीद, कहा सोशल मीडिया के जरिए इक़्तिदार हासिल करने के ख्वाब छोड़ दे वरना चंचलगुड़ा जेल भेजा जाएगा। गरीबों के वादे पूरे करने के लिए पैसे नहीं, लेकिन मूसी प्रोजेक्ट पर 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। KTR की रेवंत रेड्डी पर तनकीद। नरसिंह आनंद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा, हैदराबाद पुलिस कमिश्नर से सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की शिकायत, गिरफ्तारी की दरख्वास्त। रेवंत रेड्डी 6 अक्टूबर को दिल्ली का करेंगे दौरा और मरकजी हुकूमत को सैलाब के नुकसानात की रिपोर्ट करेंगे पेश। पैगम्बर इस्लाम की शान में गुस्ताखी करने वालों को ताहयात जेल की सज़ा ज़रूरी, मौलाना जाफ़र पाशा का हुकूमत से मुतालबा। गरीबों के मकानात गिराने से पहले अपने साथियों के घर मुनहदिम करे, KTR का रेवंत रेड्डी को चैलेंज। गुस्ताख रसूल यती नरसिंह आनंद के खिलाफ हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में एहतजाज, गिरफ्तारी का मुतालबा। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।